हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में दोस्तों, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और BTech वालों के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव ITA वालों के लिए वैकेंसी आई हुई थी। लास्ट जितने भी सालों में वैकेंसीज आई हैं, इस साल दोस्तों सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अब जो पैटर्न है दोस्तों, उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला ये है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये कंपटीशन किन के बीच होने वाला है, इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो याद कीजिए RRB JEE 2018 में दोस्तों मोस्टली क्या हुआ था, जिनका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग था, कहने का मतलब है जो लड़के BTech या डिप्लोमा करके या ग्रेजुएट होके, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल डिग्री लेके नॉन टेक की तैयारी करते थे, उनका CBT 1 निकलने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे और उन्हीं को CBT 2 देने का मौका मिला था और CBT 1 को इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया था। सेम उसी तर्ज पर DFCCIL ने भी CBT 1 को क्वालिफाइंग इन नेचर रख के फिर से कैंडिडेट्स के सामने वही एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। इस स्थिति का निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या हम कर सकते हैं अपने साइड से, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो हम फुल सिलेबस एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बेस्ट बुक कौन सी है और आप कैसे प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, पहला CBT जो है, जो पहला एग्जामिनेशन है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर का है, मैं इसलिए जोर डाल के बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद भी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कन्फ्यूजन आती कहाँ से है, लेकिन हाँ, फिर वही क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वही चीज़ वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उसका रिप्लाई करने समझ में आता है, पर आप अगर जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया हुआ है वही क्वेश्चन आप बार बार बताएंगे तो किसी के पास भी इतना समय नहीं रहता है। तो चलिए देखिए, पहला जो CBT है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो पहला CBT दोस्तों कॉमन है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए कॉमन आएंगे। तो यहाँ इसकी जो पढ़ाई करनी होगी पूरी तरह से कॉमनली पढ़ाई करनी होगी और पूरी तरह से नॉन टेक्निकल पढ़ाई करनी होगी। आएगा क्या, मैथ आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL से रिलेटेड नॉलेज आएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। पहला जो CBT होगा दोस्तों वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, मतलब आपको 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, 20 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड CBT के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या आने वाला है पहले CBT में। देखिए, पहले CBT में क्या क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और नॉलेज अबाउट DFCCIL के 10 क्वेश्चन। देखिए, एक एक टॉपिक को बताऊंगा मैं, एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं बेस्ट बुक के बारे में भी आप सभी लोगों को बताने जाऊंगा। और देखिए, DFCCIL से की जो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे ऐप पे स्टार्ट हो गई है। DFCCIL की CBT फर्स्ट के लिए सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। कुछ टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, हम 3 से 4 5 अटैम्प्ट रख रहे हैं। हर टेस्ट सीरीज पे हम 3 से 4 5 अटैम्प्ट रख रहे हैं ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर पाएं। और बेस्ट वे क्या है टेस्ट सीरीज को देने का, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस सारी की महत्ता आप तभी जान सकते हैं जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और इस चीज़ को गहराई से अपने अंदर एनालिसिस करेंगे, तब इन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए, मैं एक बार सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या डिटेल्स है। मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और रेलवे अबाउट DFCCIL, जो DFCCIL के बारे में नॉलेज है वो कैसे ले लेंगे, आप इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहला जो सेक्शन हम उसे मैथ कवर कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है मैथ 30 नंबर की आ रही। मैथ में क्या क्या सकता है, देखिए नंबर सिस्टम आ सकता है, ये आप कोशिश करिए कि टॉपिक नोट भी करके चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके वाले पाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सिंपल एंड टाइम इंस्टेंट हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, मेंसुरेशन हुआ, परसेंटेज हुआ, LCM SCF हुआ, ये सब के कॉमनली क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो लेवल है दोस्तों वो 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, लेकिन हाँ, आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाइए क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें टेक्निकल वाले मैक्सिमम स्कोर करते हैं और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए इसकी। और हम देखिए दोस्तों, देखिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। RS अग्रवाल और राकेश यादव की मैथमेटिक्स की दोनों ही बुक्स बेस्ट हैं। बेस्ट बुक्स है राकेश यादव की और RS अग्रवाल की। इन दोनों में से आप किसी को भी प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों
जो मैथ्स के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे वो 15 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन। और देखिए तो दोस्तों बहुत लोग पूछेंगे इसकी लिमिट क्या है, मतलब टेस्ट सीरीज की लिमिट क्या है, कितने टेस्ट हम अपलोड करने वाले हैं। जब तक आपका एग्जामिनेशन मतलब अगस्त में नहीं हो जाता है तब तक हम टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, फुल लेंथ वाली भी और सब्जेक्ट वाइज भी, चाहे वो जनरल साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे रेलवे अबाउट DFC मतलब नॉलेज अबाउट DFC-CIL हो। तो इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी आप प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आने वाला है। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ से लेते हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज से ही बात कर लेता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट होता है। आप एग्जामिनेशन में जाते हो, आपको पता होता है कि आपकी क्या स्पीड होने वाली है, या फिर आपको क्वेश्चन का लेवल देख के टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो उस टाइम आप अपने उसको किसी भी क्वेश्चन का लेवल देख के आप जान जाते हो कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम खराब करने वाला है, ये क्वेश्चन मेरा कम टाइम खराब करने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, होता क्या, देखिए अभी आप कभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रीजनिंग में ले लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन हमको पहले से पता होता है कि वो क्वेश्चन हमारा 3-4-5 मिनट खाने वाला है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन मैथ के लगाने हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने वाले, सिर्फ 90 मिनट का समय है। तो अगर आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपको सिर्फ 1 नंबर दे सकता है और 4 से 5 क्वेश्चन मिनट ले ले, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह से लगा के जाते हो तो मेंटली आप प्रिपेयर होते हो, क्वेश्चन को देख के समझ जाते हो कि ये जो क्वेश्चन ज़्यादा झालमोल वाला नहीं है, इसे हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कर लेते हो। अगर लगता है कि हाँ इससे आगे टाइम खींचेगा, आप तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। तो वो क्वेश्चन के बदले में आप 4-5 नए क्वेश्चन ग्रैब कर लेते हो, 4-5 नए अंक प्राप्त कर लेते हो। तो ये ज़्यादा फायदेमंद बात है। यही चीज़ होती है टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने की फायदेमंद चीज़ें होती हैं। देखिए ये अब मैंने बात कर दी आपको मैथ की, अब रीजनिंग की टॉपिक ले लेता हूँ। देखिए एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम वगैरह बहुत है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले, आर्गूमेंट एंड अजम्पशन, और वेन डायग्राम से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले। ये रीजनिंग के टॉपिक में। रीजनिंग में दोस्तों आप कोई भी एक नॉर्मल सी बुक फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत या उपकार वगैरह की प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या रेलवे का कोई पिछले प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए। वहाँ से आप रीजनिंग बेहद आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए, और टेस्ट सीरीज भी हमारी देते रहिए डेली बेसिस पे। रीजनिंग की जो 15 क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है वो देते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपके प्रिपरेशन का लेवल ही मजबूत हो जाएगा। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए बोला था सर अपनी प्राइस को मिनिमम रखिए, तो हमने इस DFC-CIL में फर्स्ट CBT के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखने की कोशिश की। देखिए दोस्तों हम अभी सारा कंटेंट नया बनवा रहे हैं, अदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से तुलना मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट कॉपी पेस्ट होते रहते हैं, तो उनका ज़रा कंटेंट पे नहीं लगना आता। लेकिन हमारा भाई हम नया इनिशियल प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। हमें कंटेंट टीम को भी जो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल के लिए, अदर ब्रांचेस के लिए, उन्हें भी पे करना होता है। तो इस वजह से आप सभी लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ DFC-CIL के दोस्तों हमने सिर्फ 129 रुपीज़ प्राइस रखा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिला है। 2-3 टेस्ट अपलोड भी हो चुके हैं, जनरल साइंस के को अपलोड हो चुके हैं, नॉलेज अबाउट DFC-CIL भी अपलोड हो चुका है। जनरल अवेयरनेस के अगर हम टॉपिक की बात करें तो नॉर्मल टॉपिक, करंट अफेयर इन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इशू, स्पोर्ट्स के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट्स के बारे में। देखिए अगर हम बुक की बात कर लें जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो लूसेंट की बुक आप दोस्तों रटना स्टार्ट कर दीजिए। लूसेंट की बुक आप डेली बेसिस पे 3-4-5-6 पन्ना पढ़िए, और पिछला फिर 3-4-5 पन्ना रिवाइज करिए, और आप टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए। इसका अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देखिए लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़े, क्योंकि जिस तरह से टफ कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उससे आप ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप टेक्निकल के भरोसे। आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, वैकेंसीज RRB JEE की आनी ही आनी है, तो उस लिहाज से भी आप देखते हुए चलिए कि भाई आपको RRB JEE को फेस करना ही करना है, ALP को फेस करना ही करना है। क्यों ना एक बार में ही हम DFC-CIL को टारगेट मान के चलें, DFC-CIL से भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारी तैयारी भी उस रेलवे के हिसाब से बन जाएगी। और हाँ दोस्तों, जो लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं DFC-CIL को, यकीन मानिए उनका सिलेक्शन भी होगा और उनकी नौकरी भी लगेगी। तो अब जनरल साइंस के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जनरल साइंस के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, और लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक आती है। थोड़ा सा बीड़ा उठाइए, अभी सिर्फ मई चल रहा है, अभी आपका जून जुलाई 2.5 से 3 महीने का आपके पास समय है। एग्जाम टला तो आपके पास 7 महीने का भी समय हो सकता है, मोटा मोटा 3 महीने का समय है। आप अपनी पूरी एनर्जी इस एग्जाम पर लगा दीजिए, जितनी एनर्जी हो आपके शरीर के अंदर आप लगा दीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है ITI डिप्लोमा और BB टेक वालों के लिए, सभी लोगों के लिए। जिसके पास जो एनर्जी है उस पर न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि देखिए सबके लिए, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल, सबके लिए हार्ड ही होता है। बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें आसान होती हैं। तो जितनी एनर्जी है लगा दीजिए।
गाइस जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने और टॉपिक्स बताए आप सभी लोग एक एक चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है बुक्स वगैरह को लेके तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाइए। अब तो सर चैट भी ओपन है, ऐप में जाएंगे आप तो चैट का सेक्शन भी ओपन है, वहाँ पे कोई भी डायरेक्टली मैसेज कर सकता है और ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसका हम रिप्लाई नहीं करते, अगर उसकी सही जानकारी हमारे पास है तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप चैट सेशन में जाके आप कुछ नहीं कर रहे हो तो चैट सेशन में जाके एटलीस्ट अपने जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करा सकते हो। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। DFCCIL की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर स्टार्ट हो चुकी है। रेलवे नॉलेज अबाउट रेलवे जेई का भी आ चुका है सेगमेंट, सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, टेस्ट सीरीज लगाते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप करते जाते हैं या फिर सोचते हैं हम बाद में देख लेंगे। देखिए दोस्तों, A4 साइज का एक पेज लीजिए, 2 पेज लीजिए, 4 पेज, 10 पेज लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे नोट करते हुए जाइए और डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज जरूर करते जाइए, क्योंकि आप जो नई चीज़, नया फार्मूला या फिर नई जानकारी सीख रहे हैं थ्योरिकल बेस पे उसे कंटिन्यूस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में गलत करें वो एग्जामिनेशन में ना हो। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन एक बार गलत हो जाए वो दोबारा गलत ना हो। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के चलिए कि जो क्वेश्चन एक बार गलत हो जाए वो दोबारा ना हो। तो जरूर जाइए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सभी लोग के साथ डिस्कशन कर दिए। कोई भी डाउट हो दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, सच में फाइनेंशियल इशू है, वो जाके ऐप में टेक्स्ट में हमें चैट में मैसेज करें, हम जरूर अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे उनकी चीज़ों को रिजॉल्व करने की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।